हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि x बराबर मझला कोष्ठक के अंदर 8 की घात n माइनस 7n माइनस 1 कॉमा n बिलोंग्स टू n, जहां n प्राकृतिक संख्या को दर्शा रहा है यहाँ पे, और y बराबर मझला कोष्ठक के अंदर 49 कोष्ठक में n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो सिद्ध कीजिए कि x सबसेट y यानी कि x y का उप समुच्चय है। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम यहाँ पे n देखते हैं। कैपिटल N क्या है? n यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसमें भिन्नात्मक अथवा दशमलव वाली संख्या सम्मिलित नहीं होती हैं। और यहाँ पे उप समुच्चय का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे अगर x y का उप समुच्चय है, तो यानी कि x के सारे जो अवयव है वो y के समुच्चय में उपस्थित होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है? x बराबर दे रखा है हमें मझला कोष्ठक 8 की घात n माइनस 7n माइनस 1 कॉमा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहाँ पे हम n का 1 से लेकर अंत तक कोई भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम n के मान रखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम n बराबर सबसे पहले अगर 1 रखते हैं तो हमें x का मान क्या मिलेगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 8 की घात 1 माइनस 7 गुणा 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? बराबर 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम n बराबर 2 रखें तो क्या मिलेगा हमें? x बराबर मिलेगा 8 की घात 2 माइनस 7 गुणा 2 माइनस 1, बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 64 माइनस 7 दूनी 14 और माइनस 1 माइनस 15, तो क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 49। ऐसे ही हम x बराबर 3 रखे तो हमें क्या मिलेगा? गणना करने पर हमें मिल जाएगा x बराबर 490। तो इस तरह से हम x के मान रखते चले जाएंगे। हम आगे भी रख सकते हैं 4 5 6 7, चाहे कितने भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे x के अवयव क्या क्या आ जाएंगे? x बराबर आ जाएगा पहला मान 0 कॉमा दूसरा मान 49 कॉमा तीसरा मान 490 डॉट 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 डॉट, ये इस तरह से x का मान आ जाएगा। ऐसे हम y का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर y बराबर क्या दे रखा है? 49 कोष्टक में n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो यहाँ पे भी हम n का मान रखेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम n बराबर 1 रखते हैं तो हमें y बराबर क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 0, यानी कि 49 का गुणा अगर हम 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, कॉमा अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 यानी कि 1, 49 एकम 49, और n का मान अगर ऐसे हम 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा? 3 में से 1 गई 2 और 49 दूनी कितना होता है? 98, कॉमा अगर हम 4 रखें तो 4 माइनस 1 3, 3 गुणा 49 कितना हो जाएगा? 147। ऐसे हम मान रखते जाएंगे। फिर हम रखेंगे n बराबर 11, 11 में से 1 गई कितना बचा? 10, और 49 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 490, और इस तरह से फिर हम आगे मान रखते जाएंगे। तो हमारे पास x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। अब हम देखते हैं कि जो x का मान है वो क्या y में उपस्थित है? सारे x का मान पहला कितना है? 0 है, तो 0 y में उपस्थित है। 49 है दूसरा मान, 49 भी y में उपस्थित है। 490 तीसरा मान है और इसमें 490 भी उपस्थित है। इस तरह से भी अगर हम आगे भी और मान निकालते हैं तो वो सारे मान y में उपस्थित होंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो x है वो y का उप समुच्चय है, यानी कि x जो है वो y का उप समुच्चय है। लेकिन यहाँ पे x y के बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। x y का सिर्फ उप समुच्चय होगा, और हमें यही सिद्ध करना था प्रश्न में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।